हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पर आप सब लोगों का स्वागत है। हम यूपीएपीओ 2022 की आंसर की लेकर आए हैं। हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन ये 100% सही है। आगे की रणनीति भी आप इस सॉल्यूशन को देखकर तय कर सकते हैं कि आगे आपको मेंस देना है कि नहीं देना है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेंस के लिए भी मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगी, और इसके साथ ही साथ एमपीएडीपीओ और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में अच्छी वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, ये सीरीज़ ए है, इसको 2 पार्ट में है। पार्ट 1 जो है वो जनरल नॉलेज का है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक, और पार्ट 2 जो है वो लॉ का है, क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक। आज हम पार्ट 2 यानी कि लॉ वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 का संबंधित है। तो काय से संबंधित है धारा 195? ये मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? तो ये अध्याय 9 है जो ग्राम पुलिस से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस बार क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बेस ज़्यादा आए थे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान संभोग दंडनीय है। किस धारा में दंडनीय है? धारा 376 बी में या खा में के अंतर्गत दंडनीय है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है? तो ये धारा 110 में है, अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे 80% से ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो उस चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी बा को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? तो धारा जो है वो 330, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है वृत्तिक सूचना, वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये धारा 126 के अंतर्गत आता है, वृत्तिक संसूचना। ये एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। तो ये बलवा गठित करेगा, ऑप्शन ए सही है 57 का। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर या मवेशी में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, कुत्ता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 का डी सही उत्तर होगा। ऊंट, बकरी और घोड़ा जो है वो मवेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है पति और पत्नी को। ऑप्शन डी सही है 59 का। 60 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि के अधोलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके लिए जो है ऑप्शन सी जो है विवाचक नहीं है, आर्बिट्रेटर नहीं है इसमें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देशक और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो ये अध्याय 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो है विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार, धारा 106। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न 151 में, तो ये ऑप्शन बी जो है यही सुमेलित है, ऑप्शन बी सही है। बाकी जो है वो तीनों गलत हैं। एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा
इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है, उसकी कार्यवाही ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें उत्तर शून्य होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। भारतीय दंड संहिता 1830 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है किस धारा में? धारा 399 के अंतर्गत। अधोलिखित में कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इससे संबंधित है। फ्रेंड्स, मैंने निर्देशक वादों पर एक वीडियो बना रखा है, देखिए ये प्रश्न भी वहीं से आया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे। धारा 113 बी दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? तो 1986 में जोड़ी गई। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 66 का ऑप्शन सी सही है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के सूत्र वाक्य पर आधारित है? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही है, धारा 95 इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? तो ये ऑप्शन ए, धारा 97 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंकीय हस्ताक्षर की राय की संगति से संबंधित है? तो धारा 47 ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन में के किस पैरा के अंतर्गत ये कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना है? तो पैरा 115 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित किया गया है। आपराधिक मानववध का प्रयास जो है वो 308 में है, हत्या करने का प्रयत्न जो है वो 309 में, हमला 351 और अपहरण 362। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। 71 का ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो 72 का ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो दंडनीय न्यायालय जारी कर सकता है? ऑप्शन डी अनुरोध पत्र जारी कर सकता है। इसका 73 का ऑप्शन डी हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 357 ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो याददाश्त को ताज़ा करना 159, मृत्युकालिक घोषणा 32(1), सूचक प्रश्न 141, पक्षद्रोही साक्षी 154। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाता है। 1, 3, 4, 2 इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निश्चित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी? पैरा 39 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी अध्याय 13 इसका सही उत्तर है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है? तो धारा 354 ए में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 78 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मेरी फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ये एकदम फ्री है, इससे आपका कुछ भी नहीं जाता है, हमें हौसला मिलता है नई नई वीडियोस लाने का। मानचित्रों, चार्टों और लेखांकों के कथनों की सुसंगति दी गई है।
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 36 में स्थानीय अधिकारिता शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो ये ऑप्शन 2 इसका सही है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अध्याय 8 इससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? तो एकांत परिरोध से संबंधित धारा जो है धारा 73, 73 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेतु इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, समुचित सरकार। समुचित सरकार के पास है दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। 84 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 192 भारतीय दंड संहिता जो है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए। आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबद्ध एक ऐतिहासिक फैसला है? तो ये ऑप्शन बी इसका सही है, धारा 105 से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिली, वह यह नहीं जानता है कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। का ने कौन सा अपराध किया? तो ऑप्शन ए, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, धारा 82 इसका सही उत्तर है। निम्न में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, 18, धारा 18 में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है धारा 274। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं किया गया है पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो राजस्व विषयक इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपये से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। काय से 10 रुपये से कम को काय से प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन सी, 500 रुपये से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। डाक या तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो डाक या तार घर की तलाशी जिला मजिस्ट्रेट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? किस धारा में द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है एविडेंस एक्ट की? तो धारा 65 इसका सही उत्तर है। 95, का या को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और या की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप बा अपनी थैली दे देता है। का ने अपराध किया, कौन सा अपराध किया? का ने लूट का अपराध किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 96, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ऑप्शन बी, धारा 95 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
बाकी के तीनों सुमेलित हैं। घातक आयु से सुसज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? सुसज्जित होकर हम तो धारा 148 इसका सही उत्तर है। 98 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा 1 माह में 1 बार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है? तो ऑप्शन सी धारा 106 इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, मैंने ईपीयू पर जो पिछली वीडियोस बनाई थी ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। देखिए कितना सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है मेरी सारी वीडियोस का। जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगे वो सभी क्वेश्चन सही करके आए होंगे। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? तो ये धारा 44 से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अंतर्गत आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 5 संबंधित है। काय से संबंधित है? दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। 103 दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है? धारा इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 233(2). ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुटला गड्ढा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें। और आगे भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, MPADPO देने वाले हैं, PCSJ देने वाले हैं या कोई भी, उनके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने पहले से बना रखी हैं और भी लेटेस्ट मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी प्लेलिस्ट में जाके और भी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए। धारा 436 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या होगी? तो अधिकतम कारावासित अवधि का 1/2 यानी कि आधा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान है? तो धारा 304 के अंतर्गत विधिक सहायता का प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है? तो ऑप्शन डी धारा 77 इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, मैंने UPAPO प्री से पहले ढेर सारी वीडियोस बनाई थी सारे सब्जेक्ट पर, जिनसे कि मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 153A। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन ए धारा 58 इसका सही उत्तर है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। तो धारा 29A में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। कई बार एग्जाम में नहीं है ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
तो इसमें जो है वो कूटकरण, धारा 28 सदोष हानि, धारा 24 सदोष अभिलाष, 23 दंड, 53। तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति देती है? धारा 30 क्लास 4 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? तो ऑप्शन डी सेशन जज इसका सही उत्तर है। 114 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन सी धारा 39 में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? तो धारा 315 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 228 का के अंतर्गत दंडनीय है। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? तो लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का जो पैनल है वो ऑप्शन ए सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट तैयार करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बचाव के रूप में पागलपन आर बनाम मैग्नेटन, सामान्य आशय वीरेंद्र कुमार घोष, आवश्यकता आर बनाम डडले और निजी प्रतिरक्षा विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? तो ऑप्शन सी धारा 165 इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन सी धारा 207 सही उत्तर है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संरक्षण देने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी 216 ऑप्शन ए 216 ए इसका सही उत्तर है। 216 ए ऑप्शन ए। पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है? ऑप्शन बी धारा 21। आ पा की पत्नी को बा के घर में फुसलाकर ले जाता है। आ ने अपराध कारित किया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत अपराध कारित किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताते हैं? तो फरार अपराधी 215 से 222 में दिए गए हैं। फ्रेंड्स ये भी मेरी पुरानी वीडियो से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची में दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही है। 4, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 में से अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकट करने का वचन देता है। ऑप्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 को संशोधित किया गया। कब किया गया? तो 2000 में किया गया। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक सही सुमेलित है? वसुदेव बनाम पेप्सू जो है वो धारा 86 पर वाद है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 130 अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी धारा 73 का में दिए गए हैं।
भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो ये जो है ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, धारा 78 के अंतर्गत। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है, तो ये सह अपराधी से संबंधित एक वाद है। फ्रेंड्स, जो मेरा निर्देशक वाद वाला वीडियो है वो देख लेंगे तो आपको आगे भी सारे केसेस एक ही बार में लर्न हो जाएंगे। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। ये अपने प्रयास में असफल रहता है क्योंकि जेड की जेब में कुछ नहीं था। इन्हें कौन सा अपराध किया? तो चोरी का प्रयत्न। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पागला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है, ये मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अध्याय 11। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है? तो धारा 17 इससे संबंधित है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए, दोष सिद्धि से अपील जो है वो 374 में है। छोटे मामलों में अपील, दोष मुक्ति के मामलों में अपील जो है वो 378 में है। दोषी के अपराध स्वीकार करने के कुछ मामलों में अपील जो है वो धारा 375 में है। तो ऑप्शन ए 4321 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए 4321। या की सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में का पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। का ने अपराध किया, तो ऑप्शन बी का ने रिष्टि का अपराध किया, मिसचीफ। खा की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है। तथ्य कि का ने गा की हत्या की कि खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है और खा ने अपने उस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर का से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था। सुसंगत है, तो कहाँ सुसंगत है? तो ऑप्शन सी धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था है? तो धारा 30(1) के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा ये उपबंधित करता है कि पुलिस थानाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में ना रखे? तो ये पैरा 161 है। नेक्स्ट 142, एक गड्ढे पर लकड़ियों और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे। जेड ये विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने अपराध क्या? आपराधिक मानववध का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बाद में भूल जाते हैं, आप सब्सक्राइब कर दें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 113 का जोड़ी गई वर्ष 1983 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा थल सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 131 से 140 इसका सही उत्तर है। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है? तो ये ऑप्शन डी धारा 8 इसका सही उत्तर है। पूरा पेपर फ्रेंड्स सेक्शन बेस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, नहीं है की बात हो रही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी इसमें देखिए, दहेज हत्या 498A, बलात्संग 373, जारकर्म 497 और लूट 391 नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो इनको अगर हम देखते हैं तो सुमेलित 1, 2 और 4 जो हैं वो सुमेलित नहीं हैं। एक आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किया जाता है तो किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा
किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है। धारा 46(1) का परंतु इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया? तो अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो डकैती 391 में है, लूट 390, उद्यापन 383, चोरी 388। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।